आप लोग इस बैठक यहाँ पे कर रहे थे और जिस तरह का आप लोग अभियान चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि झारखंड सरकार सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित करे, आइडेंटिफाई करे कि झारखंडी कौन है। जैसे आप महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पहचान है कि मराठी कौन है, जैसे आप गुजरात जाते हैं तो वहाँ पहचान है कि गुजराती कौन है, जैसे आप बिहार जाते हैं तो वहाँ पहचान है कि बिहारी कौन है। लेकिन झारखंड आज अलग हुए 23 साल हो गए, लेकिन आज तक पहचान नहीं मिला है कि झारखंडी कौन है। यहाँ जो महाराष्ट्र से आया वो भी झारखंडी, जो गुजरात से आया वो भी झारखंडी, जो बिहार से आया वो भी झारखंडी, जो यूपी से आया वो भी झारखंडी, जो बंगाल से आया वो भी झारखंडी और जो बांग्लादेश से आया वो भी झारखंडी। तो ये अब नहीं चलेगा। सबसे पहले झारखंड सरकार को ये करना चाहिए कि खतियान आधारित सबसे पहले 1932 को लागू करते हुए या 1954-1964 के तक आखिरी डेडलाइन तक जाना चाहिए और वहाँ के पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, उसके आधार पर स्थानीय बनाना चाहिए। उसके बाद नियोजन में सरकार को ये करना चाहिए कि जो सी और डी की जो नौकरियाँ हैं उसमें 90% झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए और जो ऑफिसर का पद और प्राइवेट नौकरियाँ हैं उसमें 75% झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए। सी और डी की नौकरियां इसलिए 90% होना चाहिए क्योंकि देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में हर राज्य का कुछ ना कुछ अधिकार होता है। जैसे हम भी कहीं बिहार में फ़ाइट करते हैं या कहीं भी फाइट करते हैं तो हम 5% या 10% में फाइट करते हैं, तो अन्य राज्यों के लोगों का भी यहाँ अधिकार है, लेकिन कितना 5% 10% में। लेकिन आज झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं उसमें 90% बाहरी लोग फाइट कर रहे हैं। इसका कुछ हम उदाहरण देना चाहेंगे। 2016 का वैकेंसी था टीचर का, पीजीटी का, टीजीटी का टीचर का वैकेंसी था। पीजीटी के टीचर की वैकेंसी में गिरिडीह और गोड्डा जिलों में 52 गो इंग्लिश की टीचर के वैकेंसी में 48 को बाहर के लोग का हो गया। संस्कृत के 57 गो टीचर के वैकेंसी में 56 को बाहर के लोगों का हो गया। ये आपका केमिस्ट्री के 37 के टीचर को वैकेंसी में 36 को बाहर के लोगों का हो गया। अब क्या हुआ, वही वैकेंसी फिर 2022 में जजमेंट मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिलने के बाद जब वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हुई और जब हेमंत सोरेन सरकार ने अपना नाम ढिढोरा पिटाते हुए कहा कि हम 3634 लोगों को बहाली किए, फिर 886 लोगों को कल परसों नौकरी दिए, तो इसमें जो देखें हम आंकड़ा देखें फिर वो भौचक रह गए। आप देख लीजिए, 89 को इंग्लिश का टीचर का वैकेंसी होता है जिसमें 57 को बाहर के लोग का होता है। उसके बाद अभी पूर्वी सिंहभूम में वही खेल के टीचर का वैकेंसी हुआ, 26 गो में से 22 गो कितना हुआ, बाहर के लोगों का हुआ। वही बोकारो जिला में, जो जिस जिला में खड़ा है, बोकारो जिला में 12 गो टीचर का वैकेंसी होता है, 9 गो बाहर के लोगों का होता है। पलामू में 37 को टीचर के वैकेंसी में आपका 35 को बाहर के लोगों का होता है। तो इस तरह से जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे आपका एग्रीकल्चर में हो, जूनियर इंजीनियर में हो, जितनी भी नियुक्तियाँ हुई सब नियुक्तियों में 90%, 70%, 80% बाहर के लोग घुस गए हैं, जो किसी भी अन्य राज्य में ऐसा नहीं होता है। 90%, 70% उसी राज्य के छात्र होते हैं, उसी राज्य की युवा पीढ़ी होती है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि यहाँ बाहर के लोग 70 से 80%, 90% होते हैं। कारण क्या है? तो कारण एक ही मात्र है कि यहाँ पर स्थानीयता लागू नहीं है, नियोजन नीति लागू नहीं है। तो सबसे पहले सरकार स्थानीय नीति लागू करे, नियोजन नीति लागू करे, उसके बाद वैकेंसी निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के छात्रों को अधिकार होना चाहिए। और अधिकार इसलिए होना चाहिए कि जब बंगाल में सबसे पहला अधिकार बंगालियों का है, बिहार में सबसे पहला अधिकार बिहारियों का है, गुजरात में सबसे पहला अधिकार बिहारियों का है, महाराष्ट्र में सबसे पहला अधिकार मराठियों का है, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो झारखंड में भी सबसे पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। झारखंडियों का, मूल खाटियों का, जिनका नाम पे यहाँ खतियान है, जिनके पूर्वजों के नाम पे यहाँ खतियान है, सर्वे सेटलमेंट है, उसके नाम पे। क्या आपका पार्टी इस बार 2024 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, बेशक, निश्चित। कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी? कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा? हाँ, लोकसभा और विधानसभा। क्या तैयारियां चल रहा है पूरा? हाँ, तैयारियां पुरजोर पे तरीके से चल रही है। जैसे अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले रामगढ़ के सभी प्रखंडों में अपना टीम तैयार करने के लिए उनको प्रभारी नियुक्त किया गया। फिर बोकारो जिला में नियुक्त किया गया, आपके गोमिया प्रखंड में भी नियुक्त किया गया। सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हमारा डुमरी के क्षेत्र गिरिडीह जिला पड़ता है, गिरिडीह जिला में मतलब 3 जिलों में अभी संपन्न हो चुकी है, प्रभारी नियुक्त किया जा चुका है और वो लोग वार्ड स्तरीय, पंचायत स्तरीय और प्रखंड स्तरीय अपना टीम बनाना शुरू कर दिए हैं। क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा वही कहे जो पहले कह चुके हैं कि सबसे पहले हम आए या किसी और राज्य की बात करें, कोई और की सरकार की बात करें, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा यही रहेगा जो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उस समय जो मांग किया था कि सबसे पहले
झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, उसके आधार पर स्थानीयता बनाया जाए, उसके बाद नियोजन बनाया जाए, फिर खनन नीति बनाया जाए, उद्योग नीति बनाया जाए, विस्थापन नीति बनाया जाए, और जो हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज है जैसे संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया जो जनजातीय भाषाएं हैं, और क्षेत्रीय भाषा में खोटा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया, इन सब भाषाओं को KG to PG पढ़ाया जाए, जैसे अन्य राज्यों में वहाँ क्षेत्रीय भाषाएँ पढ़ाया जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ कोई मराठी बच्चा पढ़ता है तो सबसे पहले KG से मराठी पढ़ना अनिवार्य होता है, तो PG तक। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ भी KG to PG पढ़ाई होता है वहाँ के गुजराती लैंग्वेज का। जब आप पंजाब जाएंगे वहाँ भी पंजाबी लैंग्वेज का KG to PG पढ़ाई होता है। उससे क्या होता है, एक बैरिकेडिंग लगता है, एक आइडेंटिटी मिलता है, एक पहचान मिलता है। भाषा आदमी का पहचान होता है। समझिए कैसे होता है। जैसे आप गुजरात जाएंगे तो लोग गुजराती बोलेंगे, समझ जाएंगे क्या वो गुजरात का निवासी। आप महाराष्ट्र जाएंगे, चाहे कहीं जाएंगे और मराठी भाषी मिल गया तो आप मराठी बोलेगा तो आप समझ जाएंगे को मराठी। अब बिहार के लोग ही हैं, भोजपुरी बोलते हैं। जैसे मेरे तरफ से एक घटना घटा था, एक बार हम कहीं जा रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन में जा रहे थे तो एक बिहारी मेरे बंधु जो भी मिले तो उन्होंने कहा रोवतानी कहाँ से बा, तो हम तुरंत बुझ गए कि बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा उनकी पहचान दिलाए ना। उन्होंने नहीं बताया कि हम बिहार से हैं। देखिए किसी भी क्षेत्रीय किसी का भी लैंग्वेज हो या पर्व त्यौहार हो या संस्कृति हो, उस पर उसका गर्व होना चाहिए, लेकिन वो उसी राज्य में होना चाहिए जिस राज्य में उसका है। ऐसा नहीं कि झारखंड में हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बाहरी भाषाएं शामिल कर दिया गया, वो नहीं होना चाहिए। अगर ओडिया है तो उसको उड़ीसा में अधिकार मिलना चाहिए, हम उसका कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ओडिया का अगर यहाँ अधिकार मिलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। गुजराती है तो उसका अधिकार गुजरात में मिलना चाहिए, झारखंड में नहीं। अगर झारखंड में होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। उसी तरह से भोजपुरी, मगही अगर बिहार की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा वहाँ की है, तो उसको वहाँ अधिकार मिले, उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन झारखंड में नहीं। क्यों? क्योंकि झारखंड अपने संस्कृति के लिए बना है, अपनी भाषा के लिए बना है, अपने भौगोलिक के लिए बना है, अपने प्रशासनिक कारणों से बना है। जब इन चारों कारणों से ये झारखंड बना है तो इनका अधिकार यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। और उससे क्या होता है, इसमें बैरिकेडिंग लगता है। जब कभी आप जब नियोजन में जब इन भाषाओं को शामिल किया जाता है तो बाहरी लोगों का अतिक्रमण इसमें रुकता है। अब इसका उदाहरण देना चाहते हैं हम। आपको बंगाल में कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई भी, चाहे ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे CD के लेवल की वैकेंसी हो, आपको वहाँ नौकरी लेना है तो सबसे प्रीफर आपको बंगाली जानना पड़ेगा, बंगाली। उड़िया से देखिए, हम पढ़ने वाला स्टूडेंट है, हम खुद JPC सिविल सर्विस स्टूडेंट रहे, तो हमने सभी राज्यों के नियोजन नीति को पढ़ा। 28 में से 18 राज्यों के नियोजन नीति को पढ़ा। तो उन्होंने जितने राज्यों का हमने नियोजन नीति को पढ़ा, उनमें से उड़ीसा के नियोजन नीति और बंगाल की नियोजन नीति को जो मैंने देखा तो बड़ा कड़वे रूल से उन्होंने अपने भाषाओं को शामिल किया। जैसे आप उड़ीसा में जब नौकरी करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ ओडिया आना चाहिए। वहाँ लिखा है कि ही सी मस्ट टू बी एबल रीड राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज, देन वहाँ आप जॉब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पहला कॉलम। अब इतना से अगर आप ओडिया जान भी गए हैं, लिखना पढ़ना समझना जान भी गए हैं, तो भी आप वहाँ नौकरी नहीं ले सकते हैं। उसके लिए वहाँ एक और कॉलम डाल दिया है कि आप इसको जानते हुए भी आपको कम से कम 7वां क्लास ओडिया लैंग्वेज से पास करना होगा, तब आप वहाँ नौकरी के लिए फिलअप कर सकते हैं। इसके आगे भी ओडिया सरकार नहीं रुकती है, इसके आगे भी कहती है कि आपको तीसरा कॉलम में कहती है कि आपको ओडिया लैंग्वेज पास करना है 7वां, तो उसी इंस्टीट्यूट से पास करना है जो ओडिया सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट को मान्यता दी है, तब आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। सेम नियोजन नीति को वहाँ यहाँ पर बंगाल ने फॉलो किया है कि आपको वहाँ नौकरी करना है तो बंगाली भाषा को जानना पड़ेगा, वो भी लिखना पढ़ना बोलना सब। तो ये है कि आप लोग हाँ, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन मुद्दों के साथ लड़ेंगे, इन 21 नीतियों के साथ लड़ेंगे, इन क्षेत्रीय भाषाओं के साथ लड़ेंगे और इनके हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। झारखंडियों का हक अधिकार इनके हाथों में सुरक्षित हो, इसके लिए लड़ेंगे। चुनाव के समय में आप किसी से